गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 12A के 1 to 5 सम सोल्व करेंगे। फर्स्ट सम इज़ मार्क अ पॉइंट ऑन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक पर आपने एक पॉइंट मार्क करना है। ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। फिर एक लाइन ड्रॉ करनी है जो इस पॉइंट से पास कर रही हो। हाउ मैनी लाइन्स कैन यू ड्रॉ टू पास थ्रू दिस पॉइंट। तो आप इस पॉइंट से पास करती हुई कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हो ये आपने बताना है। तो देखो, पहले आपने एक पॉइंट मार्क करना है। लेट सपोज ये कोई ओ पॉइंट है, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि आप एक लाइन ड्रॉ करो जो इस पॉइंट से पास करते हो। तो लो, हमने इसको पॉइंट को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो इस पॉइंट से पास करते एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब उन्होंने पूछा आप इस पॉइंट से पास करते हो और कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। तो देखो, ये भी लाइन हो सकती है, इस पॉइंट से पास करते हुए ये भी लाइन हो सकती है, और भी बहुत सारी लाइंस हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी कोई लाइन हो सकती है, इनके बीच में भी बहुत सारी लाइन हो सकती हैं, इधर भी बहुत सारी लाइन हो सकती हैं, इधर भी। तो कितनी लाइंस हो सकती है? अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस हो सकती है। हम इतने काउंट भी नहीं कर सकते कि इस पॉइंट से, अगर सिंगल पॉइंट आपको गिवन है, उससे इनफाइनाइट नंबर का मतलब होता है कि अनलिमिटेड। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू दिस पॉइंट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू दिस पॉइंट। इस गिवन पॉइंट से अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास कर सकती हैं। नाउ द सेकेंड सम इज मार्क 2 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर। आपने एक पेपर के पीस पर या अपनी नोटबुक पर 2 पॉइंट मार्क करने हैं। ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो इन पॉइंट से पास कर रही हो, दोनों से पास करनी चाहिए। हाउ मैनी सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ। तो आप बताओ कि आप ऐसी कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो जो इन दोनों पॉइंट से पास करे। तो देखो, सेकंड सम के लिए हम पहले 2 पॉइंट मार्क करते हैं, एक ए पॉइंट देन दूसरा बी पॉइंट। 2 पॉइंट मार्क करने के लिए बोलते। अब एक ऐसी लाइन जो दोनों पॉइंट से पास करे। तो ये देखो, ये एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है। क्या कोई और लाइन हो सकती है जो इन दोनों पॉइंट से पास करे? ऐसी कोई और लाइन हो ही नहीं सकती। अब देखो, इस पॉइंट से तो कितनी सारी लाइंस पास कर रही थी, अब इन दोनों पॉइंट से पास करती है तो सिर्फ यही लाइन हो सकती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ या फिर अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट, जबकि 2 पॉइंट गिवन अगर आपको हैं तो सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है। ओनली 1 लाइन कैन बी पास्ड थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास करेगी, ठीक है। नाउ द थर्ड सम इज डिफाइन एंड ड्रॉ ए रे, ए लाइन सेगमेंट और एक लाइन। आपको पहले इन्हें डिफाइन करना है, फिर इन्हें ड्रॉ करके बताना है कि रे क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है और लाइन क्या होती है। अब देखो, थर्ड पार्ट में पहले आपको रे के बारे में बताना है। रे क्या होती है? जिसका एक एंड पॉइंट तो फिक्स होता है, भाई यहीं पर रहेगा, लेकिन जो दूसरा एंड पॉइंट होता है ना, वो आगे एंडलेसली मूव करता है, हमें नहीं पता कहाँ पर जाता है, ठीक है। तो ये वाला इसका सिंबल होता है रे का। हेयर पी क्यू इज़ अ रे। पी क्यू एक रे है जिसका एक एंड पॉइंट तो फिक्स है पी, और क्यू पॉइंट एंडलेसली मूव कर रहा है। ए रे हैज़ ओनली 1 फिक्स्ड एंड पॉइंट। सिर्फ एक फिक्स्ड एंड पॉइंट होता है रे का। अदर मूव एंडलेसली। जो दूसरा एंड पॉइंट होता है वो एंडलेसली मूव करता है आगे। इट डज़ नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ। रे की कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि दूसरा इसका एंड पॉइंट कहाँ तक जा रहा है, तो हम इसकी लेंथ कैसे मेज़र करेंगे। तो इसकी कोई भी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। अब आपसे पूछा था कि लाइन सेगमेंट क्या होती है। देखो, लाइन सेगमेंट क्या होता है? जिसके दोनों के दोनों फिक्स्ड एंड पॉइंट होते हैं। पार्ट ऑफ अ लाइन हम बोल सकते हैं कि लाइन का एक पार्ट होता है ये, जिसके दोनों के दोनों एंड पॉइंट फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। तो फिर इसकी लेंथ कैसी होगी? मेजरेबल होगी, डेफिनेट होगी, है ना। तो ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट। यहाँ पर ए बी लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों के दोनों एंड पॉइंट ए और बी फिक्स्ड हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट एक लाइन का पार्ट होता है।
हैविंग टू फिक्स्ड एंड पॉइंट, जिसके दोनों के दोनों फिक्स्ड एंड पॉइंट्स होते हैं। इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, इसकी लेंथ कैसी होती है? डेफिनेट होती है, फिक्स्ड होती है, मेजरेबल होती है। नेक्स्ट, लाइन के बारे में आपसे पूछा था। लाइन क्या होती है? जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, इधर से भी एक्सटेंड हो सकती है और राइट साइड से भी एक्सटेंड हो सकती है। हेयर पी क्यू इज़ अ लाइन, इट हैज़ नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। इट मूव एंडलेसली ऑन बोथ साइड, ये दोनों साइड से एंडलेसली मूव करती है, इस साइड से भी इस साइड से भी। इट डज़ नॉट हैव फिक्स्ड और डेफिनेट लेंथ, इसकी कोई फिक्स्ड या डेफिनेट लेंथ नहीं होती, क्योंकि इसके हमें कोई एंड पॉइंट ही नहीं पता, तो इसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती। तो आपसे पूछा जाए किसका एक एंड पॉइंट होता है, तो रे का होता है। किसके दो एंड पॉइंट होते हैं? लाइन सेगमेंट के होते हैं। किसका एक भी एंड पॉइंट नहीं होता? लाइन का नहीं होता। किसकी लेंथ डेफिनेट होती है? लाइन सेगमेंट की लेंथ डेफिनेट होती है, इन दोनों की इनडेफिनेट होती है। नाउ द फोर्थ सम इज मार्क 3 पॉइंट्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर इन सच अ वे दैट दे आर नॉट इन अ लाइन। आपको 3 पॉइंट्स मार्क करने हैं इस तरीके से कि उनसे एक स्ट्रेट लाइन ना बने, ठीक है। जॉइन देम टेकिंग 2 पॉइंट्स एट अ टाइम, आपको 2-2 पॉइंट को करके ज्वाइन करना है। हाउ मैनी लाइन सेगमेंट्स हैव यू ड्रॉन, व्हाट फिगर हैव यू गोट, और बताओ कि आपको कितनी लाइन सेगमेंट्स मिलेंगी और कौन सी फिगर आपको मिली। लेट्स सपोज आपने कोई 3 पॉइंट मार्क किए, यहाँ पर P पॉइंट, Q पॉइंट एंड R पॉइंट। उसमें बोला था ना कि स्ट्रेट लाइन नहीं बनना चाहिए इन तीनों को मिलाकर, अगर इन तीनों को मिलाएं तो स्ट्रेट लाइन तो नहीं बनेगी ना, तो बस स्ट्रेट लाइन, यानी आपको ऐसे सीधे नहीं लेने थे पॉइंट, स्ट्रेट लाइन पर नहीं होने चाहिए थे। फिर आपसे पूछा था, बोला था कि इनको आपको मिलाना है 2-2 पॉइंट्स को करके। देखो पहले P और R को मिला देते हैं, फिर P और Q को मिला देते हैं, फिर Q और R को मिला देते हैं। फिर आपसे पूछा था कि आपको कितनी लाइन सेगमेंट्स मिलेंगी इनको मिलाने पर। तो देखो कौन कौन सी लाइन सेगमेंट मिली है? PQ, PR और QR। कितनी मिली है? 3 लाइन सेगमेंट। वी गोट 3 लाइन सेगमेंट्स। कौन कौन सी? PQ, PR एंड QR, ठीक है। हेयर PQ एंड R आर 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स हैं विच आर नोट इन अ लाइन, जिनसे एक लाइन नहीं बनती या फिर जो सिंपल स्ट्रेट लाइन पर नहीं है। आफ्टर ज्वाइनिंग PQR को ज्वाइन करने के बाद वी गोट अ ट्राइंगल PQR, हमें क्या मिली है? एक ट्राइंगल मिली है। देखो ये PQQR और PR एक क्लोज्ड फिगर बना रहे हैं, 3 साइड है ना इस फिगर की, तो जिसकी 3 साइड होती है उसे क्या बोलते हैं? ट्राइंगल बोलते हैं। तो हमें क्या मिली है? एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का नेम क्या है? PQR ट्राइंगल। नाउ द फिफ्थ सम इज कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट्स हुज लेंथ्स आर। आपको लाइन सेगमेंट्स बनानी हैं जिसकी लेंथ्स कितनी होनी चाहिए? 3.5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 5.1 सेंटीमीटर। तो आपको ये डिफरेंट लेंथ्स गिवन है। तो ए पार्ट में कितने लेंथ की लाइन सेगमेंट होनी चाहिए? 3.5 सेंटीमीटर। तो देखो आपको 3.5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी थी, तो आप 0 से लेकर 3 तक और 5 पॉइंट्स आगे तक मूव करोगे, ठीक है। जैसे देखो 0 से लेकर 3 एंड 5 पॉइंट्स आगे यहाँ तक, ठीक है। ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर की। इसका नेम दे दो कोई, AB नेम दे देते हैं। और इसकी लेंथ कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। अब बी पार्ट में आपको 7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। तो देखो 0 से लेकर 7 तक ही जाएंगे, 0 इससे लेकर 7 तक। इसका नेम AB देना है तो AB दे दो, CD दे दो चाहे C, और ये पॉइंट D। कितनी लेंथ है इसकी? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। जो बाकी पार्ट्स हैं वो आपने खुद ने करने हैं। अब लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करनी है उसमें आपने।